फ्रेंड्स, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिम कार्ड के बारे में। तो दोस्तों जब मैं श्रीलंका में बंदार नाइके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया तो सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ती है आपको लोकेशन सर्च वगैरह करनी पड़ती है, होटल वगैरह सर्च करने पड़ते हैं। उसके लिए मैंने सिम पता करा तो सबने रिकमेंड किया डायलॉग का सिम सबसे बेस्ट रहता है। तो दोस्तों जब मैं डायलॉग का सिम खरीदने किसी शॉप पर गया, एयरपोर्ट पे बहुत सारे किसी शॉप बने हुए थे, काफ़ी कंपनीज़ के थे, जैसे एयरटेल का, स्काई का और डायलॉग का। तो उनके सर्वर डाउन चल रहे थे तो वहाँ पर सिम मिल नहीं पाया था क्योंकि मुझे डायलॉग का ही लेना था। तो हुआ क्या कि मैंने एयरपोर्ट से नहीं ख़रीदा और उसके बाद मुझे किसी ने कहा कि आप मार्केट में जाओगे, मार्केट में आपको बढ़िया मिल जाएगा। तो दोस्तों एयरपोर्ट में जो मिल रहा था सिम, उसमें 20 GB डाटा 1400 रुपये का, 1400 रुपीज़ का मिल रहा था, 1400 लंकन रुपीज़। तो दोस्तों फिर मैंने जब मार्केट में गया, मैंने मार्केट में पता किया तो वहाँ पर सेम सिम जिसमें प्लान में 10 GB डाटा था और बाकी इंटरनेट सर्फिंग अनलिमिटेड थी। मतलब आप चाहे 30 GB यूज़ करो, 40 GB यूज़ करो, वो अनलिमिटेड है सर्फिंग। और डाउनलोडिंग के 10 GB का लिमिट है और सिम मिला मेरे को 1200 लंकन रुपीज़ में। तो दोस्तों मार्केट में मेरे को 200 रुपये कम में काम हो गया और प्लान भी बढ़िया मिल गया जिसमें डाटा कमी नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि अनलिमिटेड सर्फिंग फ्री है इसके अंदर। जितना मर्जी आप सोशल मीडिया करो, जो मर्जी करो, यूट्यूब चलाओ, सब फ्री है। तो दोस्तों ये मुझे बेनिफिट हो गया वहाँ पर सिम का। तो जब भी आप श्रीलंका आए, ये ऐसे सिम वगैरह खरीदना पड़े तो सबसे बेस्ट जो सिम है वो डायलॉग कंपनी का है। तो हमेशा डायलॉग कंपनी का ही सिम खरीदें और प्लान ये सबसे बेस्ट है ट्रैवलर्स के लिए, जिसमें 1200 लंकन रुपीज़ में आपको 10 GB डाटा, साथ में अनलिमिटेड सर्फिंग मिल जाएगी। थैंक यू। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉरेन कंट्री में जाकर आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है पैसा। तो हर जहाँ भी आप जाओगे आपको पैसे से ही होगा सब कुछ। तो क्या होता है कि यहाँ पर इनकी अपनी करेंसी है, इसको लंकन रुपीज़ बोलते हैं। तो लंकन रुपीज़ लेने के लिए आपके पास या तो इंडियन करेंसी होनी चाहिए कैश में, या फिर डॉलर होना चाहिए आपके पास। इंडियन करेंसी से अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपको रेट बहुत कम मिलता है। डॉलर के साथ रेट सबसे अच्छा मिलता है, 323 रुपये कुछ पैसे रेट मिलता है। डॉलर का सबसे बेस्ट रहता है। मैं इंडिया से जब आया था मैं $350 $400 में लेकर आया था कन्वर्ट करवा के, जिसमें मैंने एयरपोर्ट पर $350 चेंज करवाए। इसमें मुझे रेट मिला 323 रुपये 25 पैसे आई थिंक। तो $350 के मुझे मिले 1,13,137 रुपये। तो ये सबसे बेस्ट रेट है श्रीलंका का, डॉलर टू श्रीलंकन रुपीज़ कन्वर्जन का 323 रुपये ओपन करेंसी। मतलब आपको अपना पासपोर्ट देना पड़ेगा और उसमें से आपकी डिटेल ले लेंगे और आपको यहाँ पे करेंसी मिल जाएगी बढ़िया। सबसे बड़ा जो नोट है यहाँ पे 5,000 का है, 1,000 का, 500 का, 100, 50, 20, 10 ऐसे। तो बाकी मोटा मोटा हिसाब है, हर चीज़ 4 गुना महंगी कर लो हिसाब से, इंडिया के हिसाब से। तो उस हिसाब से रेट सेट है क्योंकि करेंसी ऑलमोस्ट 4 गुना है यहाँ पे। एक इंडियन रुपीज़ 4 के इक्वल टू बैठता है। तो लेकिन कन्वर्ट करवाते समय इंडिया टू श्रीलंका करोगे तो आपको रेट कम मिलेगा, अगर डॉलर टू श्रीलंकन रुपीज़ करोगे तो बढ़िया रेट मिलेगा। तो करेंसी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, एयरपोर्ट में मिल गई और यहाँ मार्केट में भी बहुत शॉप्स हैं, ऑफर भी मिल रही है, आप डेबिट कार्ड से भी निकाल सकते हो। मैं आपको अच्छा कोई ATM मुझे खाली मिलेगा तो मैं डेबिट कार्ड से भी निकाल के बताऊंगा कि कितना चार्जेस कट रहे हैं। बांग्लादेश में तो भाई साहब बहुत चार्जेस कटे थे, 100 टका निकालने के लिए जो पूरे मतलब 130 रुपये का फ़र्क था। जैसे इंडियन करेंसी और बांग्लादेश 100 इंडियन रुपीज़, बांग्लादेश के 130 बैठते हैं, तो वो ATM से निकालो तो वो बराबर कर देते हैं बिल्कुल चार्जेस वगैरह लगा के ना, तो उसका फ़ायदा नहीं। तो मैं हम यहाँ भी चेक करेंगे 500 रुपये निकाल के कि कितने चार्जेस कटते हैं, लेकिन मैं ऑनलाइन रिकमेंड नहीं करूँगा आपको क्योंकि वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, चार्जेस बहुत कटते हैं। अपना कैश थोड़ा बहुत जो भी है अपना लिमिटेड खर्चा ले आओ, बेस्ट है। बाकी अगर किसी को ज़रूरत है वो डेबिट कार्ड से भी कर सकता है, लेकिन वो महंगा पड़ता है। तो सबसे बेस्ट था ये रेट 323 रुपये, सबसे बेस्ट डॉलर टू श्रीलंकन रुपीज़ और बढ़िया रहा सब कुछ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मैं दोनों साइड इंडिया और श्रीलंका में क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ बहुत हैं, चर्चेज़ बहुत हैं, तो कम्युनिकेशन बहुत रहती है क्योंकि फेस्टिव सीज़न है। तो इस करके ना
फ़्लाइट टिकट के जो रेट है वो बहुत शूट अप हो जाते हैं और थोड़ी सी महंगी मिली थी मुझे फ़्लाइट टिकट। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, 6,000 से 9,000 रुपये के रेट में मिल जाती है। तो डायनेमिक भी लगता है साथ में कई बार। तो फ़्लाइट भी ओके था, लेकिन मैं आपको वैसे बताता हूँ कि जो स्पाइस जेट फ़्लाइट का जो एक्सपीरियंस था ना, वो इतना ख़तरनाक था कि रात को 12:10 पर फ़्लाइट थी और भाई साहब 2-2 घंटे लेट करते करते ना वो सुबह 10 बजे उनकी फ़्लाइट आई है। 10 घंटे उन्होंने हमारे ख़राब कर दिए बिल्कुल। तो श्रीलंका में मेरा जो मैंने अपना प्लान कर रखा था, कितने बजे ये करना है वो करना है, वो सब चौपट हो गया और सब इन्होंने ख़राब कर दिया स्पाइस जेट वालों ने। वो भाई साहब कैप्टन कह रहा है कि भाई मेरे पास प्लेन ही नहीं था, मैं बड़ी मुश्किल से अरेंज करके लाया हूँ। तो भैया ये अपनी हेडेक नहीं है, प्लेन था तुम्हारे पास नहीं था, तुम्हारा जब टाइम 12:10 था तुम्हें फ़्लाइट लेके आनी चाहिए थी, वो लाया नहीं भाई। और 10 घंटे के बाद जब लोग कह रहे हैं, और लोग भी वैसे कोलंबो के बड़े शरीफ थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने चाय और समोसा सर्व करी और वो चाय समोसा खाने में बिजी हो गए और अपने 10 घंटे भूल गए। अगर किसी ने ज़रूरी जाना हो, कोई अब जैसे हम तो ट्रैवलिंग के लिए आए हैं चलो कोई नहीं, लेकिन किसी ने अगर कंपलसरी जाना है तो उसके तो बस लंका लग गई, क्योंकि वो भाई साहब 10 घंटे की तो वो चाय और समोसे में उसने कंपनसेट कर दिए 10 घंटे, और कह रहा है कि मेरे पास प्लेन ही नहीं था। फिर जब 10 घंटे के 10 बजे जब फ़्लाइट चली है, फिर कोई दिक्कत नहीं आई। फिर 1 घंटे 5 मिनट की फ़्लाइट थी, वो 50-55 मिनट में कैप्टन भी बढ़िया था और बहुत कंफर्टेबल फ़्लाइट थी। मतलब हल्का सा भी झटका नहीं लगा, बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि फ़्लाइट चल रही है, इतनी स्मूथ फ़्लाइट थी। मतलब हैट्स ऑफ बनता है कैप्टन के नाम का। कोई था, बढ़िया बंदा था कैप्टन, और अच्छा बंदा था और बढ़िया एक्सपीरियंस था और मस्त लाई। उसने हल्का सा भी पता नहीं लगा कि भाई फ़्लाइट चल रही है या रुकी हुई है, कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अच्छा एक्सपीरियंस था फ़्लाइट का, लेकिन फ़्लाइट लेट थी तो वो एक गलत बात है, फ़्लाइट नहीं लेट होनी चाहिए, सारा शेड्यूल हिल जाता है। वैसे ओवरऑल सब कुछ सही रहा फ़्लाइट का एक्सपीरियंस, और फ़्लाइट 1 घंटे की थी, सब बढ़िया। और जब यहाँ पर आए श्रीलंका में तो एक फॉर्म भरवाते हैं, तो इमिग्रेशन में भी 2 मिनट लगे। उन्होंने पूछा कहाँ जाओगे क्या, बस वो होटल का नाम लिख दो उसके अंदर और अराइवल फॉर्म के अंदर, बस वो इतना सा काम होता है, कोई भी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। श्रीलंका इज़ जस्ट लाइक इंडिया, आप बस ETA लो, पासपोर्ट उठाओ और आ जाओ। पीपल आर कूल, हर चीज़ बढ़िया है, खाना बढ़िया मिलेगा और ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है, सब कुछ बढ़िया। अपना धार्मिक स्थल घूमो बढ़िया, यहाँ पर सर्किट बने हुए हैं, ट्रेन बहुत बढ़िया है यहाँ की। अगर आपकी रिजर्वेशन नहीं है, 3rd क्लास की टिकट लो, सीटिंग में बैठ जाओ, पूरा श्रीलंका आप ऐसे ही घूम सकते हो 3rd क्लास में सीटिंग में बैठकर, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। बसेज हैं, सब कुछ बढ़िया है, सब खाना वगैरह सब बढ़िया।